Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक जॉब की अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं सभी लोग अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपका स्क्रूटिनिटी होगी, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको वीडियो के ऑफिशियल आपके पर्टिकुलर जो एडवर्टाइजमेंट है उसको दिखा के आपको सारे क्लैरिफिकेशन, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूंगा, यहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो। और फर्दर अपडेट्स के लिए कि कब हमारा एडमिट कार्ड्स वगैरह के जितनी भी बातें आएंगी ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और ऑफिशियली शो भी कर दूंगा। ज्यादा देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, ये रहा हमारा ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, जो कि हमें ध्यान रखने वाली बहुत बढ़िया बात है। देखो, कंपनी का नाम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना पीएसयू है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ये आपका लोधी रोड पे इनका हेड ऑफिस है, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली देखो ये ना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, बट अगर यहाँ पे वैकेंसीज की देखो बात करें, जूनियर कंसल्टेंट के लिए लॉ के अंदर मैं बात करता हूँ, हम तो लॉ वाले हैं तो हम तो लॉ की बात करेंगे। तो यहाँ पे लॉ वालों के लिए बात करें तो 5 पोस्ट हमारी जूनियर कंसल्टेंट के लिए हैं, 6 पोस्ट हमारी यंग प्रोफेशनल्स के लिए। टोटल मान के चलो आपकी 11 पोस्ट आ रखी हैं, तो 11 पोस्ट के अंदर आपको भर्ती होगी। जॉब लोकेशंस की बात करें तो दिल्ली में आपको भेज दिया जाएगा, मुंबई में भेज दिया जाएगा, कोलकाता में भेज दिया जाएगा, चेन्नई में भेज दिया जाएगा या हैदराबाद में भेज दिया जाएगा, याद रखिएगा। बाकी अदर कैटेगरीज भी है बट हमें इस पर ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात करें कि यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है जब ये अपना एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होगा 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे याद रखना आपकी लास्ट डेट 9 नवंबर की है। 9 नवंबर तक आपके फॉर्म जो है भर जाने चाहिए, सारी कंप्लीट डिटेल्स आपने भर देनी चाहिए, जो भी फीस वगैरह है सब भर देनी चाहिए, याद रखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है, इस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी sfio.gov.in, ठीक है। और ये वेबसाइट आप अपना कॉपी करके या अपना मोबाइल में, लैपटॉप में टाइप करके डायरेक्ट वेबसाइट पे चले जाओगे, सारी डिटेल्स आपको फर्दर जो भी आपके मन में क्वेरी होंगी वहां सॉल्व हो जाएंगी, याद रखना मेरी बात को। अब यहाँ पे यंग प्रोफेशनल के मैं क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर देता हूँ। देखो, अगर आप यंग प्रोफेशनल के तौर पे लॉ के अंदर अपना अपॉइंट होना चाहते हो तो आप लॉ ग्रेजुएट यानी लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का, यहाँ पे लिखा है 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने कोई कॉर्पोरेट लॉ के लिए डील करा हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ में काम करा हो, XYZ, यानी कि वकालत का आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, बढ़िया हो जाएगा। 60,000 रुपए महीना मिलेंगे आपको, याद रखिएगा। और दूसरी बात, जो आपके अदर अलाउंसेस होते हैं वो अलग मिलेंगे, बट हम मान के चल रहे हैं कि अभी आपके पास इन हैंड 60,000 रुपए तो पूरे आएंगे। दूसरी बात करें, जूनियर कंसल्टेंट अगर आपको बनना है और आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल से लेके 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जूनियर कंसल्टेंट लॉ की कैटेगरी में यहाँ पे आ सकते हो, जिसकी सैलरी 80,000 रुपए से लेके 1,45,000 रुपए तक आपकी मिलेगी। डिपेंड करता है कि आपके पास अगर 3 साल का है तो भाई मिनिमम 80,000 तो मिलेंगे। 4 साल का, 5 साल का, 6, 7, 8 डिपेंड करता है, उसके हिसाब से 1,45,000 रुपए आपकी सैलरी रहेगी, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे ना ये जो हमारा SFIO, जिसको हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस बोलते हैं, यहाँ पे ना जॉब्स निकलती रहती हैं और आपका फायदा यहाँ पे बहुत बढ़िया है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अप्लाई जरूर करना। आपके मन में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना, वेबसाइट में जाके देख लेना, बट एट द एंड अप्लाई जरूर करना, बहुत फायदा रहता है, ठीक है। और ये मास्टर, ये MBA वगैरह के लिए हमारे को इसमें ध्यान देना नहीं है। बैकग्राउंड की बात करें तो इन्होंने अपने कंपनी के बारे SFIO के बारे में बताया था कि ये जो ऑफिस है ये अपना 2013 में एस्टैब्लिश हुआ था एज पर द सेक्शन 211 ऑफ कंपनीज एक्ट के तहत। इनका काम क्या होता है कि ये अपना जो भी अपने बैंकिंग, कैपिटल मार्केट रेगुलेशन, कॉर्पोरेट लॉज, फॉरेंसिक, इन सब के ऊपर इनका मेन डोमेन रहता है काम करने का। और यहाँ पे आपको जो काम करना होगा ना, देखो आपको ड्राफ्टिंग का काम बहुत अच्छा खासा यहाँ पे आना चाहिए। मैंने हर बारी बोला है, आप एक वकील हो और आपको ड्राफ्टिंग की आती नहीं है, ड्राफ्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, ड्राफ्ट आपने कभी पढ़े नहीं है तो बहुत बेकार रहेगा। देखो यहाँ पे साफ बोला है आपको ड्राफ्ट करनी है, कंप्लेंट्स, पेटिशंस, रिप्लाईज, रीजॉइंडर्स, एफिडेविट्स, प्लीडिंग्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट्स के अंदर, फोरम के अंदर, ट्रिब्यूनल्स के अंदर फाइल होंगे तो वो आपके द्वारा ही ड्राफ्ट करे जाएंगे। आपको अपीयर भी होना पड़ेगा डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, फोरम्स के अंदर, जो स्टेट में आपको अपना ऑफिस दिया जाएगा, लोकेशन पे भेजा जाएगा, वहां की यहाँ पे बात करी जा रही है। एंड और भी आपको जो भी काम करने के लिए बोले, प्रोसिक्यूशन मैटर्स हो गए, ठीक है। और बस यही आपका सारा काम रहेगा जो डेली बेसिस पे आपको एक वकालत के तौर पे काम करने को मिलता है। अब अगर हम, ठीक है, ये हमारा हो गया यंग प्रोफेशनल्स के लिए, कंसल्टेंट के लिए, ठीक है, ये आपको काम करने का मौका मिलेगा। बाकी अदर पोस्ट के बारे में यहाँ पे याद रखना, आपका ना 3 सालों तक के लिए एक तरह से आपको एंगेज करा जाएगा। उसके बाद आपको 2 सालों तक के लिए, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो यहाँ पे जो है आपको 2 सालों तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और 65 साल तक की उम्र
से पहले पहले आपको रिटायरमेंट लेना मैंडेटरी है, ये चीज कंफर्म रखिएगा अपने दिमाग में। ये भी हमारा पीरियड ऑफ एंगेजमेंट हो जाता है। ठीक है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे बता रखी है कि ये फुल टाइम बेसिस जॉब है। ठीक है, एंड यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट अगर आप अपॉइंट हो रहे हो ना, देखो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज की जॉब आई है, लेकिन आप अगर एक कंसल्टेंट के लिए जॉब आ रहे हो तो द कंसल्टेंट वुड हैव नो लियन ऑन एनी जॉब और सच एंगेजमेंट एज मे बी कैंसिल एट अ टाइम। देखो यहाँ पे कैंसिल भी कर दी जा सकती है आपकी, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जा सकता है टाइमली बेसिस के ऊपर। अब यंग प्रोफेशनल और जूनियर कंसल्टेंट की मैं बात करूं तो आपको एक्स्ट्रा में डियरेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, जो भी कंट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा तो आपका पे लेवल 8 के तहत यहाँ पे कैलकुलेट करा जाएगा, जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। सीनियर कंसल्टेंट के भी आ रखी है लॉ के अंदर, बट वो मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो उसके लिए हायर क्वालिफिकेशन आपके पास ज्यादा जरूरी होनी चाहिए। यहाँ पे बता के आपको टोटल 6 छुट्टियां अलाउड है साल के अंदर प्रोराटा बेसिस के ऊपर, तो वो हर कोई जॉब का अपना अपना रूल होता है। एंड बस इसमें यही मुद्दे वाली बात है जो हमारे को दिमाग में रखनी है। तो जो लोग चाहते थे या वेट कर रहे थे कि सर SFIO के अंदर दोबारा वैकेंसीज कब आएंगी कब आएंगी कब आएंगी, तो हमारी वैकेंसीज यहाँ पे आउट हो चुकी हैं, जिसका फायदा उठा सकते हो। अब एक मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग अपना दशहरा का दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है आपके लिए 50% डिस्काउंट का ऑफर ला दिया है। तो जितने भी लोग अपना कोई भी कोर्स आप कोई जुडिशियल का लेना चाहते हो तो 50% डिस्काउंट सारे कोर्सेज के ऊपर आपको अवेलेबल होगा, भले ही वो IPC का कोर्स हो अपना, भले ही वो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट का कोर्स हो, ठीक है, या भले ही वो CPC साथ में लिमिटेशन एक्ट का बैच हो, भले ही वो 8000 प्लस लीगल ड्राफ्ट अगर लेना चाहते हो, भले ही AIB के PYQs आप लेना चाहते हो, सभी जगह पे आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी, 50% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, बैचेस के रिगार्डिंग ही आप केवल व्हाट्सएप करिएगा और अपने सारे क्वेरीज इस नंबर की मदद से आप अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। और केवल याद रखना, बैचेस के बारे में आपको मैं बोल रहा हूं, केवल आपका बैचेस में कोई डाउट आता है तो वही आपके डाउट सॉल्व होंगे और कोई डाउट सॉल्व आपका नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन के बैचेस को डील करने के लिए नंबर इशू करा गया है। ठीक है, और आपको अगर फ्री मॉक टेस्ट जैसे JLO का एग्जाम आ रहा है, AIB का एग्जाम आ रहा है, जुडिशरी के एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट अपना अपलोड करते डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेंगे। तो अगर आप अपना अपडेटेड हो तो आपको फ्री मॉक टेस्ट अपनी कमियां पहचानने का बहुत ही बढ़िया मेथड मिल जाएगा पूरे इंडिया के। मैं गारंटी देता हूं ऐसे पर्टिकुलर मॉक टेस्ट की फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगी। तो आप इसका फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो, अनलिमिटेड बारी आप अपने टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे कोई लिमिट भी नहीं है, याद रखिएगा। तो ये एक बढ़िया चीज है। जैसे IPC का बैच था तो इसमें 50% आपको ये पे नहीं करना, 50% डिस्काउंट मिलेगा, याद रखना सारे बैचेस के ऊपर। बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पिन कर दीजिएगा, मैं और मेरे साथ के जितने भी लोग होंगे आपके डाउट को क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप आपको सारी जो मैंने अपडेट्स बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।